महिला पत्रकार के पिता की मौत के जिम्मेदारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किए जाने के मामले में पत्रकार नीलम सिंह ने की प्रेस वार्ता। अयोध्या। योगी सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले लेकिन उसके कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी योगी सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि सीएम योगी द्वारा ट्वीट किया गया है कि डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं राम राज्य की आधारशिला है। राम राज्य में दो ख का कोई स्थान नहीं है, चाहे नारी सम्मान हो या कुछ और, परंतु यदि देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला जनपद अयोध्या के थाना इनायगढ़ क्षेत्र के पलिया जगमोहन सिंह ओ कुचेरा का है, जहां पत्रकार नीलम सिंह के पिता राम सिंह के पटीदार बीते 17 सितंबर की शाम को राम सिंह व बबलू सिंह को गाली दे रहे थे कि बबलू सिंह के मना करने पर पटीदार विकास सिंह, अंकुर सिंह, विकास सिंह की मां और उनकी दादी लंबरदारिन सब लोग मारने लगे कि हल्ला सुन बबलू सिंह के पिता खाना खा रहे थे कि बाहर निकले और बबलू सिंह को छुड़ाने लगे। बबलू सिंह को छुड़ाता देख राम सिंह के सभी उपरोक्त पटीदार बबलू सिंह को छोड़ राम सिंह पर हावी हो गए और राम सिंह को इतना मारा कि मरनासन हो गए। बबलू सिंह द्वारा 112 डायल किया गया लेकिन नहीं मिला तो 108 डायल कर एम्बुलेंस बुलाया और मिल्कीपुर सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिर वहां से ट्रॉमा सेंटर दर्शन नगर और फिर ट्रॉमा सेंटर दर्शन नगर से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां राम सिंह का डॉक्टरों के बताने के अनुसार फेफड़ा फट जाने व रीढ़ की हड्डी टूट जाने से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में इलाज के दौरान 18/19 सितंबर की रात्रि मौत हो गई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब महिला पत्रकार 20 सितंबर को जब शिकायत लेकर इनायगढ़ थाना प्रभारी के पास गई तो थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह ने उस महिला की बगैर कोई बात सुने पीएम रिपोर्ट लाने को कहते हैं और उठकर चले जाते हैं, परंतु सीओ मिल्कीपुर द्वारा पुनः अगले दिन महिला को थाना भेजा जाता है, जहां थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह द्वारा महिला पत्रकार को बेइज्जत कर भगा दिया जाता है। शायद पुलिस लाइन से कमाओ थाना पाने का घमंड है। पत्रकार महिला का सवाल, क्या अयोध्या पुलिस द्वारा इसी तरह किया जाता है महिला का सम्मान? जब एक महिला के साथ, वो भी पत्रकार महिला के साथ, पुलिस द्वारा इस तरह की रवैया अपनाया जा रहा है तो आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। हालांकि महिला पत्रकार के द्वारा एसएसपी तक काफी दौड़ भाग के बाद आईजी अयोध्या तक पहुंची तो सितंबर को आईजी के फटकार लगाने के बाद थाना प्रभारी द्वारा के विरुद्ध अपराध संख्या 435/23 धारा 323 352,304,452,504 506 के तहत मुकदमा तो दर्ज किया गया, परंतु अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं किया गया, जिसे लेकर जनपद के पत्रकारों में रोष है। सीएम योगी से महिला पत्रकार ने मांग है कि नहीं चाहिए ऐसा रक्षक जो भक्षक बनकर भगवान के लिबास में राक्षसों जैसा बर्ताव करे। प्रभारी अरुण सिंह द्वारा कहा जाता है कि पीएम रिपोर्ट लेके आइए, फिर देखा जाएगा। ये अयोध्या पुलिस से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि केवल मीडिया में नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान केवल दिखावा के लिए कर रही है या वाकई नारी का सम्मान कर रही है? अगर नारी का सम्मान कर रही है तो महिला नीलम पत्रकार जो है उसको न्याय मिले, उनके पिताजी को न्याय मिले और जिसने भी उनकी मृत्यु के जो भी जिम्मेदार हैं उनको जेल भेजा जाए। यदि न्याय नहीं मिला तो मेरा पूरा संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मामला ये जो है, हमारी महिला पत्रकार हैं नीलम सिंह जी, इनके पिताजी को जो बेरहमी से जो है थाना इनायत नगर पलिया जगमोहन का कुचेरा वगैरह का मामला है। इनके पिताजी को जो है 18 तारीख की रात को बेरहमी से जो है लाठी डंडों के द्वारा जो है मार दिया गया। जब उनको जो है मार दिया, अस्पताल ले गए, वहां पे जो है उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया है। उसके बाद से बेचारी जो है सब जगह जो है दौड़ भाग कर रही है, कहीं पे भी इनको न्याय नहीं मिल रहा अभी तक का। एक तरफ तो हमारे जो योगी जी कहते हैं कि पत्रकार जो है चौथा स्तंभ है। क्या स्तंभ है? जब एक पत्रकार को नहीं न्याय मिल रहा है तो आम जनता को क्या न्याय की उम्मीद करेगा? जो है मेरी यही उम्मीद है, योगी जी से प्रार्थना है कि जो है ऐसे भ्रष्ट जो है अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि ये जो है सबको न्याय मिल सके।
एक महिला पत्रकार साथी हैं जिनके पिताजी की उनके परिवारों में बहुत ही इतना बुरी तरीके से मारा पीटा जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर प्रशासन अभी खामोश मूक दर्शक बना बैठा हुआ। तो शिकायत तो दिनांक 20 तारीख को थाना इनायत नगर में की गई। उसके बाद एसएसपी महोदय को 21 तारीख को शिकायत दी गई, कार्रवाई नहीं हुई। फिर 25 तारीख को हम सभी पत्रकार साथी गए आईजी साहब के यहाँ, तो 25 तारीख को उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। 26 तारीख को जब हम दोबारा गए हैं तब उनसे मुलाकात हुई और उनकी कड़ी फटकार के बाद जो है मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर अपराधी अभी पूरी तरह देखो घूम रहे हैं। जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? हमसे पूछ रहा है। जवाब में यही आ रहा कि अभी अपराधी के घर पे ताला लगा हुआ है और मिल नहीं रहे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अरविंद तिवारी, दैनिक खबरें। 17/9/2023 में रात 8 बजे अंकुर सिंह, विकास सिंह, अंकुर सिंह की माँ, उनकी दादी जो कि पटीदार है और हमारे घर के सामने ही उनका भी घर पड़ता है, ये लोग हमारा बाग पहले से कब्जा कर रखे हैं और गाली भी बक रहे थे। 17 की रात में 8 बजे गाली भी बक रहे थे, पापा को गाली दे रहे थे। भाई हमारा घर के बाहर ही था, तो भाई ने मना किया तो भाई के ऊपर चारों लोग टूट पड़े। पापा के कान में आवाज गई, पापा खाना खा रहे थे, पापा खाना छोड़ के आए भाई को छुड़ाने के लिए। भाई को छोड़ के ये लोग पापा को मारे, पापा को इतना मारे कि पापा बिल्कुल सीरियस हो गए। उसके बाद 112 डायल किया गया, 112 नहीं लगा। 108 डायल किया गया, 108 लग गया। फिर उनको मिल्कीपुर CSC ले जाया गया। वहां से डॉक्टरों ने रिफर कर दिया उनकी हालत देख के जिला हॉस्पिटल उनकी हालत देख के रिफर कर दिया गया दर्शन नगर से उनकी हालत सीरियस देख के उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेज दिया गया। फिर 18 तारीख को पापा रात में 1:20 पे वो एक्सपायर हो गए। फिर वहां से हम आए यहाँ अयोध्या। हमने 19 तारीख को अंतिम संस्कार करवा दिया। 20 तारीख को हमने थाना इनायत नगर में एप्लीकेशन दिया, वहां पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जो कि इंस्पेक्टर साहब पहले से ही जानते पहचानते थे, उन्होंने दरोगा जी को एप्लीकेशन पकड़ा के वहां से निकल गए। वो लग रहा है कुछ जानते ही पहचानते नहीं हैं। फिर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 21 तारीख को एप्लीकेशन कप्तान साहब को दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 तारीख को आईजी साहब को एप्लीकेशन दी गई। 25 तारीख को आईजी साहब से एप्लीकेशन तो दे दी गई, वहां पे आईजी साहब मिल नहीं पाए। दूसरे दिन 26 तारीख को मुलाकात हुई आईजी साहब से। आईजी साहब की कड़ी फटकार पे इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा तो लिखा, लेकिन धारा छोटी कर दी। अब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कभी हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। इसमें यही हो रहा है और हम न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे, दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। इसमें हम सीएम योगी जी से यही चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सीधे बर्खास्त किया जाए। जो पत्रकारों का मान सम्मान ना कर पाए, उनका अपमान करे, थाने से डांट के भगा दिया जाए। एप्लीकेशन पढ़ी ना जाए और पहले मनगढ़ंत कहानी बता दी जाए कि जाइए आप आई है कहाँ, यहाँ पे क्यों बार बार क्यों हम लोगों को परेशान कर रही हैं। और कोई मारपीट तो हुई नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। और आपको इतनी जल्दी पड़ी है तो पीएम रिपोर्ट लेके आइए, जो कि पीएम रिपोर्ट हम लेके आएंगे, ये पत्रकार लेके आएगा। हमारे पापा की हत्या हो गई, इतनी बेरहमी से हमारे पापा को मारा गया और मैं ये पीएम रिपोर्ट लेके आऊंगी, ये थाना प्रभारी को कहते हुए शर्म नहीं आई। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हाँ कप्तान तो मेरे जेब में रहते हैं, जाइए जो करना होगा कर लीजिएगा। क्या नाम है चौकी प्रभारी? थाना प्रभारी का नाम है अरुण प्रताप सिंह। प्रेस हमने इसलिए आज रखा है कि 17/9/2023 में रात 8 बजे अंकुर सिंह, विकास सिंह, अंकुर सिंह की माँ, उनकी दादी जो कि पटीदार है और हमारे घर के सामने ही उनका भी घर पड़ता है, ये लोग हमारा बाग पहले से कब्जा कर रखे हैं और गाली भी बक रहे थे। 17 की रात में 8 बजे गाली भी बक रहे थे, पापा को गाली दे रहे थे। भाई हमारा घर के बाहर ही था, तो भाई ने मना किया तो भाई के ऊपर चारों लोग टूट पड़े।
चार लोग टूट पड़े। पापा के कान में आवाज़ गई, पापा खाना खा रहे थे। पापा खाना छोड़ के आए भाई को छुड़ाने के लिए। भाई को छोड़ के ये लोग पापा को मारे। पापा को इतना मारे कि पापा बिल्कुल सीरियस हो गए। उसके बाद 112 डायल किया गया, 112 नहीं लगा। 108 डायल किया गया, 108 लग गया। फिर उनको मिल्कीपुर CSC ले जाया गया। वहाँ से डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया उनकी हालत देख के जिला हॉस्पिटल उनकी हालत देख के रिफ़र कर दिया गया दर्शन नगर से उनकी हालत सीरियस देख के उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेज दिया गया। फिर 18 तारीख को पापा रात में 1:20 पे वो एक्सपायर हो गए। फिर वहाँ से हम आए यहाँ अयोध्या हमने 19 तारीख को अंतिम संस्कार करवा दिया। 20 तारीख को हमने थाना इनायत नगर में एप्लीकेशन दिया। वहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जो कि इंस्पेक्टर साहब पहले से ही जानते पहचानते थे। उन्होंने दरोगा जी को एप्लीकेशन पकड़ा के वहाँ से निकल गए। वो लग रहा है कुछ जानते ही पहचानते नहीं हैं। फिर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 21 तारीख को एप्लीकेशन कप्तान साहब को दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 25 तारीख को IG साहब को एप्लीकेशन दी गई। 25 तारीख को IG साहब से एप्लीकेशन तो दे दी गई, वहाँ पे IG साहब मिल नहीं पाए। दूसरे दिन 26 तारीख को मुलाकात हुई IG साहब से। IG साहब के बड़ी कड़ी फटकार पे इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा तो लिखा, लेकिन धारा छोटी कर दी। अब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कभी हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं। इसमें यही हो रहा है और हम न्याय के लिए इधर उधर भटक रहे, दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ। इसमें हम CM योगी जी से यही चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सीधे बर्खास्त किया जाए। जो पत्रकारों का मान सम्मान ना कर पाए, उनका अपमान करे, थाने से डांट के भगा दिया जाए। एप्लीकेशन पढ़ी ना जाए और पहले मनगढ़ंत कहानी बता दी जाए कि जाइए आप आई हैं कहाँ, यहाँ पे क्यों बार बार क्यों हम लोगों को परेशान कर रही हैं। और कोई मारपीट तो हुई नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। और आपको इतनी जल्दी पड़ी है तो PM रिपोर्ट लेके आइए, जो कि PM रिपोर्ट हम लेके आएंगे, ये पत्रकार लेके आएगा। हमारे पापा की हत्या हो गई, इतनी बेरहमी से हमारे पापा को मारा गया और मैं ये PM रिपोर्ट लेके आऊँगी, ये थाना प्रभारी को कहते हुए शर्म नहीं आई। उसे भी कहा कि हाँ कप्तान तो मेरे जेब में रहते हैं, जाइए जो करना होगा कर लीजिएगा।